नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक और नई अपडेट की जो कि बीपीएल फैमिलीज से रिलेटेड रहेगी। और भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक देख लें। खबर हिसार जिले की रहेगी, बट इससे आपको बहुत सारा ऐसा आइडिया रहेगा कि आप लोगों को बीपीएल राशन कार्ड या बीपीएल फैमिलीज़ या सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या स्पेशली बीपीएल जो स्कीम को लेके या राशन कार्ड को लेके, है ना, या इससे रिलेटेड बेनिफिट्स को लेके क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है भाई, देख लेना अभी अपडेट बड़े अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो सरकार के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझ में आ जाने वाली हैं। मेरा ऐसा मानना है। अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपको कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। आप लोगों को लाइव डिस्कशन में आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करके हम लोग जो है आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से। इस इन खाद्य विभाग आपूर्ति विभाग जो है उसके आंकड़ों के अनुसार हिसार जिले की कुल आबादी 18 लाख, जिसमें से 12.98 लाख लोग बीपीएल हैं। कुल आबादी के अनुसार 12.98 लाख लोग, यानी कि 18 लाख में से लगभग 13 लाख लोग बीपीएल फैमिलीज़ के अंडर आते हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा रहेगा ये आपके लिए। अब इसको है ना पूरे डिटेल से समझते हैं चीज़ों को, और खबर को डिटेल से पढ़ते हैं, और फिर जो है चीज़ों को मैं आपको साथ साथ में समझाता चलूँगा। देखो बड़े ध्यान से। इसमें देखो सबसे पहले क्या चीज़ दी हुई है। जिले में पिछले 2.5 साल में करीब 4.70 हजार या लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं पिछले 2.5 साल में। यानी कि 2.5 साल में 4.70 यानी कि 4,70,000 लोग, लगभग 4.5 लाख लोग जो है बीपीएल श्रेणी में आ गए हैं। मई 2024 से नवंबर 2024 के बीच में 33,026 लोग बीपीएल श्रेणी में आए। देख लो टाइम क्या है, मई से लेके नवंबर के बीच में 33,026 लोग बीपीएल श्रेणी में शामिल हुए। अकेले हिसार की कहानी है ये, ठीक है, और हरियाणा तो बाकी रह ही गया। फिर उसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से वर्ष 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार जिले की कुल 18 लाख की आबादी में से 12.98 लाख लोग, यानी कि लगभग 70% आपकी ये संख्या बनती है, क्योंकि टोटल जो जनसंख्या है 18 लाख के करीब है लोग, इसमें 70% लोग जो है इसमें बीपीएल है। इन लोगों की पारिवारिक आय, अब आपको पता है कि 1,80,000 जो है एनुअल इनकम है, या उनके पूरे परिवार की रोज़ाना जो इनकम है ना वो 500 रुपये से भी कम है। उन्हीं लोगों को बीपीएल की श्रेणी में शामिल किया गया है। इन लोगों के को जीवन यापन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से गेहूँ, सरसों तेल, चीनी उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसके थ्रू? बीपीएल कार्ड के थ्रू। हिसार जिले में 2017 में, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, 8,17,890 लोग बीपीएल श्रेणी में थे। इनको स्टेट बीपीएल, सेंटर बीपीएल और ओपीएच श्रेणी में बांटा गया था। 3 कैटेगरी में बांटा गया था इन लोगों को, 8,17,890 लोगों को। अब 2024 की अगर हम बात करें या 24 के अंत तक की बात करें, नवंबर दिसंबर की, तो 12,98,308 लोग बीपीएल के श्रेणी के दायरे में आ रहे हैं। 17 में 8,17,000 थे और यहाँ पे 12,98,308 लोग अभी हो गए हैं। 2022 में बीपीएल लोगों की संख्या की बात करें तो 8,27,721 थी। अब 2.5 साल में इनकी संख्या बढ़कर 4,70,585 तक पहुँच गई है। मतलब इतने लोग यहाँ पे बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं बीपीएल जो है श्रेणी के अंदर। करीब 30 महीने में, करीबन 30 महीने में हिसार की अगर अकेले की बात करें तो बीपीएल श्रेणी में 175% लोगों की बढ़ोतरी हुई है। 175% बढ़ना मतलब किस नेक्स्ट लेवल से जो है चीज़ें बढ़ती जा रही हैं।
बीपीएल श्रेणी के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसे में लोग बीपीएल कैटेगरी में शामिल होने का प्रयास करते हैं। बाय हुक एंड बाय क्रूक, इंग्लिश में एक ईडियम है, बाय हुक एंड बाय क्रूक, मतलब ऐसे नहीं तो वैसे ही। बीपीएल को प्रदेश सरकार की ओर से नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा हर महीने गेहूं, सरसों का तेल, चीनी आदि जो है मामूली शुल्क पर प्रदान किया जाता है। तो ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मेन टाइटल की हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे 2 केस दिए गए हैं, उनको समझने की कोशिश करो। खेत की ज़मीन घर पिता के नाम और बेटा बीपीएल, ये चीज़ें चल रही हैं। गांव शाहपुर का परिवार है, 5 एकड़ ज़मीन की खेती करता है। परिवार की खेती की ज़मीन और घर पिता के नाम पे हैं। बेटे ने अपना अलग जो है फैमिली आईडी बनवाया है, जिसमें पिता के साथ वो खेती करता है, लेकिन परिवार का पहचान पत्र अलग होने की वजह से वो बीपीएल श्रेणी में आ गया। ये केस नंबर 1 है आपका। इस तरीके के जुगाड़ मतलब लगा रखे हैं लोगों ने, और बीपीएल श्रेणी में वो लोग जो है शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं आप इसको गलत भी नहीं कह सकते और इसको सही भी नहीं कह सकते, दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हो। दूसरे केस की बात करोगे, दंपति शिक्षक पर गरीब परिवार रेखा श्रेणी में, दंपति शिक्षक गरीब परिवार रेखा श्रेणी में, बीपीएल श्रेणी में कैसे आया, क्या कर रहे हैं लोग। इस आरगे डाबड़ा चौक स्थित गोविंद नगर में एक दंपति निजी स्कूल में टीचर हैं, मतलब दोनों जो है प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। पति ने दूसरा बैंक खाता पीपीपी से जुड़वाया, मतलब दूसरा अकाउंट बनवाया, और वो परिवार पहचान पत्र से फैमिली आईडी से जुड़वाया। पत्नी ने अपना बैंक खाता अटैच नहीं किया। परिवार 91 गज के मकान में रहता है, क्योंकि शहर का क्या है क्राइटेरिया, 100 गज का। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये आपको पता भी होगा अगर आप रेगुलरली हमारे अपडेट्स को फॉलो करते हो। तो 91 गज के मकान में रहता है परिवार, तो इससे भी बीपीएल श्रेणी में आ गया और सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठाया जा रहा है इस परिवार के द्वारा। तो ये 2 अलग अलग केस हैं। एक केस को आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से शामिल मतलब संबंधित कर सकते हो, और केस 2 को आप जो है शहरी क्षेत्र से संबंधित करके देख सकते हो। और बात अकेले हिसार की नहीं है, ये पूरे हरियाणा से रिलेटेड है बात यहाँ पे जो अपडेट दे रखी है वो अकेले हिसार की दे रखी है, आंकड़े हिसार के दे रखे हैं, बट इसमें हम ये कह सकते हैं कि पूरा हरियाणा इसमें शामिल है। बात करें, अमित शेखावत जी हैं, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक हैं हिसार के। ये क्या कहते हैं, इनका कहना क्या है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से केवल राशन दिया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र की आय के अनुसार सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये तय किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति परिवार पहचान पत्र में अपनी आय और मानकों को पूरा करता है तो वह बीपीएल कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनका कहना ये है, अमित शेखावत जी का ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स को फिलअप कर पाता है या उसको मैचअप कर पाता है डॉक्यूमेंट्स को, और वो सही डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है वहाँ पे, तो हमें उसको अप्रूव करना पड़ता है, या डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, जो कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ये तय करता है। परिवार की आय के सत्यापन का कार्य क्रीड की ओर से किया जा रहा है। अब हमारे पास तो सीधी लिस्ट आती है, खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि हमारे पास सीधी लिस्ट आती है कि ये फैमिली जो है बीपीएल जो है फैमिली में आ गई है। अब इसके लिए भी आपको राशन या जो भी इनको मिलना है वो तय कर दिया जाए, इनका ये कहना है अमित शेखावत जी का, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक का। उसके बाद एक और जो है अधिकारी से आपको अभिषेक बंसल जी हैं, ये जिला प्रबंधक हैं क्रीड के, ठीक है, जिनको जो ये फैमिली आईडी की जो इनकम है उसका जो सत्यापन करना है, उसकी जांच करनी है, ठीक है। और अब जो है क्रीड भी पूरा एक्शन में आ चुका है हरियाणा में, क्योंकि अभी जो है बीपीएल जो राशन कार्ड हैं वो लगातार कटते हुए आपको दिख रहे हैं, हमने आपको पिछली रिपोर्ट में दिखाया था, ठीक है। देखो, परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए सरकार की ओर से कई मानक तय किए गए हैं। उन मानकों के अनुसार ही बीपीएल कार्ड बनते हैं। समय समय पर सरकार की ओर से मानकों में बदलाव भी किया जाता है। अगर परिवार की आय 1,80,000 रुपये से प्रति वर्ष अगर कम है तो वो जो है इस दायरे की पहली शर्त को पूरा करता है। इसके लिए और भी बहुत सारी शर्त हैं, उनके बारे में आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, या आप लोग जान लो कि कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत आप जो है बीपीएल जो है पात्रता को कंप्लीट करते हो। सबसे पहली शर्त आती है वही जो इन्होंने कहा अभिषेक जी ने, परिवार की जो वार्षिक आय जो है 1,80,000 से कम होनी चाहिए।
दूसरा, बिजली का बिल 20,000 रुपये से कम भरता हो। तीसरा, परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी ना हो। चौथा, परिवार आयकर रिटर्न ना भरता हो। किसान परिवार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 1,80,000 से अधिक की आपने फसल ना बेची हो। अगर आप मजदूर श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपने 1,80,000 रुपये से अधिक की मजदूरी प्राप्त ना करी हो। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो 100 गज का प्लाट नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो 200 गज का प्लाट ना होना चाहिए। प्लाट नहीं, सॉरी, मकान नहीं होना चाहिए, प्लाट तो हो सकता है। उसके बाद, परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के तहत पेंशन प्राप्त ना करता हो। तो ये बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो है आप उस पात्रता को बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, जो आपकी फैमिली को बीपीएल फैमिलीज में इंक्लूड कर दे। अब यहाँ पे एक और रिपोर्ट दे रखी है, 73,000 परिवार साल में 8500 से भी कम जो है रुपए कमा पाते हैं, ऐसे भी परिवार हैं। हिसार जिले में अकेले में अगर बात करें तो 72,000 परिवारों के कुल, यहाँ पे ये आंकड़ा है 2,66,056, ये लोगों की संख्या है। इनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है। ये लोग हर महीने 8500 रुपये भी नहीं कमा पाते। ऐसे लोगों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हैप्पी कार्ड, जिसको आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो हैप्पी कार्ड है, हैप्पी कार्ड के तहत आप जो है क्या कर सकते हो, एक साल में 1,000 किलोमीटर तक की जो है फ्री यात्रा कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि 1 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो आप हैप्पी कार्ड को जो है रख सकते हो, हैप्पी कार्ड के लिए एलिजिबल हो। अच्छा जी, जिसमें आपको एक साल में रोडवेज़ की बसों में 1,000 किलोमीटर की फ्री यात्रा मिलती है, जिसमें ज़िले में अब तक 94,056 लोग हैप्पी कार्ड का फ़ायदा उठा रहे हैं। करीबन ये 1,72,000 लोगों को दिया जाना है। तो इसके लिए जो है लोगों को और ज़्यादा मौका दिया जाएगा, स्पेशली अगर हिसार की बात करी जाए तो। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, प्रदेश और ज़िले में बीपीएल कार्ड का ब्यौरा। अगर आप 2 जुलाई 2017 की बात करोगे, मैं सीधा कंपेयर करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके कारण, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव रहना चाहिए वीडियो, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। जुलाई 2017 की बात करोगे तो एक जो है करोड़ है ना, 1,34,03,757, और जो है यहाँ पे जो है संख्या किस प्रदेश में बीपीएल की बात कर रहे हैं तो इतने, ये तो प्रदेश में बीपीएल थे। ठीक है, अब मेरे को बात समझ में आई, मैंने सोचा कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं भाई। ठीक है, तो ये तो प्रदेश में बीपीएल थे जुलाई 2017 में 1,34,03,757। अगर अकेले हिसार की बात करोगे तो 8,17,890 थे उस टाइम पे। अगर आप लोग बात करोगे नवंबर 2024 की, नवंबर 2024 की बात करोगे तो मुझे कंपेयर करना है हरियाणा प्रदेश के आंकड़े को। सबसे पहले 1,34,03,757 से बढ़ के 1,98,90,964 होगी ये संख्या। अगर हिसार की बात करोगे तो जुलाई 2017 में 8,17,890 से बढ़ के 12,98,308 संख्या पहुंच गई। तो आपको ये आंकड़े बहुत ज़्यादा रैपिडली, इंग्लिश में एक वर्ड है रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसको रैपिड इंक्रीज बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब भी अगर आपका कोई डाउट बच गया या कोई चीज़ है जो हमने यहाँ पे छोड़ दी और अच्छे से डिस्कस नहीं की रिपोर्ट के अनुसार, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो। अब बच गया भाई आप लोगों का फ़र्ज़। आप लोगों ने फ़र्ज़ निभाना है, वीडियो को तो शेयर करना है ताकि जानकारी असली पहुँचे लोगों के पास। ठीक है, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे से भी आने वाली अपडेट्स का जो है आपको अच्छे तरीके से पता चले, जिसमें आपकी सरकारी योजनाएं, आपका सीईटी एग्ज़ाम हो गया, आपकी एचकेआरएन होगी। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो कि हम समय समय पे अपने चैनल पे डालते रहते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल है हमारा, व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, RK न्यूज़ अपडेट के नाम से। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप जो है अच्छा काम करें। लगातार अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद सभी भाइयों का।